मध्य प्रदेश के लाखों किसानों के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है। तो दोस्तों पहले आप ये वीडियो क्लिप देख लीजिए, इसके बाद में हम डिटेल में इसकी चर्चा करते हैं। मोजेक, पीला मोजेक और ये मच्छर की दवाई, मच्छर फैले ज़्यादा तो इससे सोयाबीन गया अपना। तो आपने कहा कि जहाँ जहाँ भी प्रदेश भर में कोई नुकसान हुआ है, मैंने सभी कलेक्टर एसपी को बोला है कि सब दूर सर्वे करो, जितना अधिकतम हमारे किसानों का फायदा करा सकते हैं वो फायदा जरूर कराना चाहिए। इस दिशा में अपन लगातार बढ़ रहे हैं। हुए पीले मोजेक और दूसरी परेशानी कारण से जो फसल का नुकसान हुआ उसके दृष्टि से आया था। शाजापुर जिले की गोलाई गांव के पास स्थान पर मुझे बताया गया कि यहाँ सोयाबीन का रकबा जो 58.72 लाख हेक्टेयर था, इस वर्ष ये 53,20,000 हेक्टेयर का हो गया। प्रमुख सोयाबीन उत्पादक जिले धार, खंडवा, राजगढ़, विदिशा, सीहोर, बैतूल, हरदा, उज्जैन, मंदसौर, आगरमालवा, रतलाम, शाजापुर है। और प्रदेश में अभी तक 1042.3 मिलीमीटर वर्षा हुई, जो सामान्य से वैसे तो कई जिलों में ज्यादा हुई, लेकिन शाजापुर जिले में कम हुई, लगभग 30 इंच के आसपास वर्षा बता रहे हैं। तो हमने कहा कि जहाँ भी वर्षा कम हो तुरंत प्रबंधन करें अगली फसल की दृष्टि से भी। और ये जो बताया गया कि अभी तक यहाँ फसल के जो अलग अलग नुकसानी का प्रथम आकलन जो आया, इसमें खंडवा में 14,700 हेक्टर, सीहोर में 30,200 हेक्टर, हरदा में 16,207 हेक्टर, उज्जैन में 20,743, मंदसौर में 60,000 हेक्टर, रतलाम में 28,400 हेक्टर, देवास में 62,000 हेक्टर, शाजापुर में 45,200 और आदि बहुत सारी जो जानकारी आती जा रही है। ये हमने कोशिश की कि लगातार कलेक्टर अपने अपने जिले के अंदर फसल के अंदर होने वाली नुकसानी का आकलन करे और इसके आधार पर किसानों की मदद करे, सर्वे करा करके जितना ज्यादा हो सकता है। खासकर खेतों में जल भराव के साथ पीला मोजेक, एंथ्रोकनोज लाइट, ऐसी कई सारी बीमारियां देखी है। इनको निरीक्षण जाकर के निरीक्षण दल जांच करे और कृषि वैज्ञानिकों द्वारा भी लगातार इस दिशा में बचाव करने का और इनके संबंध में फसलों से हुई नुकसानी के बारे में आकलन करने का काम कर रहा है। मैं मान के चलता हूँ कि पिछली बार केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा सिंगल क्लिक के माध्यम से 2024-25 में फसलों की जो बीमा राशि 1469.39 करोड़ का 53 लाख लोगों को भुगतान के लिए किया था, लेकिन अभी कई लोग और बता रहे हैं कि हमारा बीमा और कई क्षेत्र छूटे थे, हम उसका भी आकलन करा रहे हैं। मैं मान के चलता हूँ 2025 में जिस प्रकार से समय चल रहा है, इसमें 1.70 लाख क्षति की सूचनाओं के आधार पर उनके खेतों में सर्वे करने का काम और उनको क्षतिपूर्ति राशि देने का भी हमने अभियान चलाया। वर्तमान में खरीफ में 2025 में 100.55 लाख ऋणी कृषक आवेदन और 2.39 लाख अऋणी आवेदनों का भी फसल बीमा किया गया है। कुल मिलाकर 102.95 लाख किसानों का फसलों का बीमा किया गया। प्राकृतिक आपदा से हमने 6 तारीख को 9वें महीने में सितंबर में 11 जिलों के शिवपुरी, बुरहानपुर, दमोह, अशोकनगर, धार, छतरपुर, रायसेन, उमरिया, बड़वानी, मंडला, कटनी की 23 तहसीलों के 231 गांवों के 17,500 परिवारों को सिंगल क्लिक के माध्यम से लगभग 21 करोड़ की राशि का वितरण हमने प्राकृतिक आपदा का दिया भी है। और 2025-26 में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावितों को राहत के विभिन्न मदों के माध्यम से आज तक 215.61 करोड़ की राशि हमने दी। कीट प्रकोप, अतिवृष्टि इत्यादि प्रकार के नुकसान हुए, इसका सर्वे लगातार चला रहे हैं। हमने कहा कि इस कार्य में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। सरकार किसानों के साथ हर हाल में खड़ी है। हमारे किसान भाइयों का अगर खेत गया, नुकसान हुआ है, तो सरकार आपके साथ है, किसी हालत में आपको तकलीफ नहीं होने देंगे। किसान के मामले में हमारी सबकी कोशिश ये है कि अधिकतम जैसे जैसे हमारे किसानों का भला कर सके, सब तरफ से हमारे किसानों की जिंदगी बेहतर हो। अपनी सरकार और माननीय मोदी जी हम सब मिलकर एक ही काम कर रहे हैं। आने वाले समय में आज मैं अधिकारियों को भी लेके आया हूँ साथ। ये अपनी सरकार बनने के बाद हमने यही कोशिश की है हर हालत में। अभी यहाँ के अपने विधायक घनश्याम जी के लिए भी अभिनंदन करो, रवि पांडे जी, एक और विधायक जी अरुण भीमावत जी। मूल रूप से तो हम सभी किसान हैं, किसान आगे नहीं यहाँ। अब अपने बीच में रात दिन 24 घंटे अगर अपन मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत करते करते सरकार भी साथ देखनी चाहिए। इसलिए लगातार आपके बीच में, जैसे अभी यहीं पे अपना शाजापुर जिले में नर्मदा जी का पानी आया कि नहीं आया अपने बीच में, और जो बचा है वहां भी आएगा, जो बेल्ट बचा है आने वाले समय में। अब ये काली सीन पार्वती जो आपके पास से जा रही कि नहीं जा रही, ये जो पार्वती काली सीन चंबल योजना में एक एक गांव तक सिंचाई का पानी पहुंचाएंगे, कोई गांव बाकी रहने वाला नहीं रहेगा। ये पूरा हमारा पिछड़ा हुआ शाजापुर जिला थोड़ा सा आगर सुधरा है, पर आगर भी ये पूरा हमारे क्षेत्र के अंदर एक एक अपने खेत के अंदर सिंचाई की सुविधा। दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो क्लिप में सुना कि हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने सुजालपुर जिले से दोस्तों किसानों के लिए कई बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि जिन किसान भाइयों की सोयाबीन की जो फसल है वो पीला मोजेक, एंथ्रेक्नोज, जो भी फंगस जनित बीमारियां हैं उनसे ख़राब हुई हैं, बर्बाद हुई हैं, उन किसानों का जल्द सर्वे किया जाए और उन किसानों को राहत राशि की जो है उन्होंने देने की बात कही है कि उन किसानों को जो है सरकार मदद करेगी। साथ में दोस्तों जिन किसानों की फसलें बाढ़ से बर्बाद हुई हैं, अत्यधिक बारिश से बर्बाद हुई है, तो उन किसानों को भी जो है मध्य प्रदेश सरकार सर्वे करवाकर जो है राहत राशि देने का काम करने वाली है। इसी के साथ में दोस्तों जिन किसान भाइयों का बीमा अभी नहीं आया है
तो उन्होंने इस पर भी बात कही है कि जिन किसान भाइयों का बीमा नहीं आया है वो घबराए नहीं, अगली जो किस्त आने वाली है उनमें जो है आकलन अभी चल रहा है। जो किसान भाई अभी बीमा की राशि नहीं मिल पाई है, जिनको रह गए हैं, तो उन किसानों को भी अगली जो किस्त है उसमें बीमा की राशि दी जाएगी। इसकी भी प्रोसेस अभी चल रही है। इसकी भी जानकारी जो है दोस्तों उन्होंने सुजालपुर से दी है। तो किसानों के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है कि जल्द से जल्द उनको जो है अपनी सोयाबीन की जो फसलें ख़राब हुई हैं पीला मोजेक से, एंथ्रेक्नोज बीमारी से या फिर बाढ़ से, अत्यधिक बारिश से, तो उन किसानों को जल्द ही राहत राशि दी जाएगी। साथ में फसल बीमा की अगली किस्त भी जल्द ही किसानों के खाते में डाली जाएगी। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी, जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल